एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। 2016 में हमारे घर पे आप आए थे। हाँ। आज 10 साल के बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ। यही आपकी रक्षा करता है और ये लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये लगे हुए हैं इसको खत्म करने में, क्योंकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिले। 2 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आज भी उनके लाइफ में बहुत बड़ा खतरा है। 19 फ्रैक्चर है मेरे को। 19 फ्रैक्चर। मकान के ऊपर सर के मिट्टी का तेल डाल के मेरे भाई को घर में ही जिंदा जला दिया। आपका साथ चाहिए क्योंकि हम सरकार पे आशा छोड़ दिया है। ऊना के विक्टिम फैमिली ऊना में ही दूसरी घटना हुई थी, उनके भाई को जिंदा जलाया था। बहुत बड़ी माइनिंग माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। 2 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आज भी उनके लाइफ में बहुत बड़ा खतरा है। 2016 में हमारे घर पे आप आए थे। राहुल गांधी आज ऊना पहुंच गए। राहुल ने यहां पीड़ित और उनके परिवार से मुलाकात की और चाय भी पी। राहुल गांधी काफी देर तक रुके रहे और पीड़ित के घर वालों का हालचाल जानते रहे। न्याय के लिए आप हमारे घर पे आए, सभी परिवार को मिले, आश्वासन दिया। आज 10 साल के बाद भी हमारे साथ कोर्ट के अंदर अन्याय हुआ है। हमारे सभी परिवारों का जीवन में पूरा खतरा है। सीएम आनंदीबेन मुख्यमंत्री थे, घर पे आए, हम सभी को आश्वासन दिया था, आपको जमीन मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका घर का प्लॉट मिलेगा, आपको आवास मिलेगा। लेकिन आज 10 साल हो गया है, एक भी हमारी मांग पूरी नहीं है। 43 आरोपी थे, उसमें से एक एक्सपायर्ड हो गया था, जो पुलिस वाला था। पुलिस को भी कोर्ट ने रिहा कर दिया। 5 लोगों को सिर्फ जमानत मिल जाए ऐसी सजा मिली है। हम ऐसे आपके मिलने के लिए आए हैं कि हमारी मांग है कि हमारा परिवार का पूरा खतरा है, हमको न्याय नहीं मिला है, तो आप हमारे साथ रहो। हम आप किसी भी तरह दिल्ली बुलाओ तो हम आप आएंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, तो आप हमारे को आपका साथ चाहिए क्योंकि हम सरकार पे आशा छोड़ दिया है। इस केस में हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है। 2012 में मेरे भाई को गांव लोगों ने, दलित का एक ही मकान था हमारा घर में, गांव में, और एक घर था पर एक ही दलित का था। इकट्ठा गांव से एक लड़की चली गई तो उन लोगों ने मेली विद्या से दिखा कि भाई लड़की मेरे घर में है, ऐसा डाउट रख के वो लोग इकट्ठा हो गए। और मेरा मकान था वो कच्चा मकान था, तो मकान के ऊपर सर के मिट्टी का तेल डाल के मेरे भाई को घर में ही जिंदा जला दिया। और लड़की थी नहीं वहाँ पे? वो लड़की तो कहीं दूसरे काम से कहीं बाहर गई थी, ऐसा था। अच्छा, फिर वापस लौट गई वो? वो फिर वापस आ गई। उसकी तो अब शादी हो गई। लड़के, उसको मालूम ही नहीं था प्रश्न क्या था, ऐसा भेदभाव रख के मेरे भाई को घर में ही जिंदा जला दिया। फिर गांव में एक ही मकान था हमारा, तो हम वहाँ कैसे रहेंगे? तो हमने इसी मिलते सर 14 परिवार लोग थे हम घर के, तो हमने गांव हिजरत कर लिया और ऊना तहसील में हम 12 साल तक भाड़े के मकान में रहे और सरकार को हमने लिखित में। और आपकी जो जमीन थी उसका क्या हुआ? वो तो वहाँ ही थी। फिर हमने हिजरत कर लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो हिजरत का नियम है सरकार का कि भाई हिजरत जाहिर सरकार करती है तो उसके बाद उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर आज दिन तक अभी तक हमको फैसिलिटी मिली नहीं। हमने सरकार को रजूआत कुछ करे तो हमको 18 दिन तक जेल में रख देते हैं, जूनागढ़ सेंटर जेल में, कि इन लोगों को हम कुछ भी सुविधा नहीं देंगे। आपने क्या गलती की है? मतलब बस वो सरकार ने क्यों इसको हमारे गांव में भेजा, ऐसा वो गलती हमारी। और हम दलित समाज के हैं, इसलिए वो गांव में हमको कुछ भी सुविधा आज भी नहीं देने चाहिए। इसी प्रकार से महेश भाई मकवाड़ा सौराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग माफिया है, जो भाजपा का सांसद रहा है, एक आरटी एक्टिविस्ट के मर्डर का आरोपी रहा है। इन्होंने इतना भयंकर मारे कि 6 महीने उनको अस्पताल में रहना पड़ा, फायरिंग की उनके ऊपर, और आज भी उनकी जान के ऊपर खतरा है। 19 फ्रैक्चर है मेरे को। 19 फ्रैक्चर। 19 फ्रैक्चर है, यहाँ से सब कुछ रोड, यहाँ पे बेरिंग है चलने के लिए। दिनू बुगा सोलंकी और अमित शाह दोनों पार्टनर में माइनिंग चलाते हैं, जो मेरा जंगल है उसमें, तो उसके सामने मैं बहुत बड़ा मूवमेंट करता हूँ। मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पर 2 बार फायरिंग हुआ, एक बार खूनी हमला हुआ, और बाद में अभी उसने क्या किया, मैं झुक नहीं रहा था तो वो लोग ने मेरे पर अभी गुस्सी कोट करके मेरे को जेल में डाल दिया। 15 महीना में जेल में रहा, और 15 महीने इतना टॉर्चर किया जेल में कि इसकी बात मत करो, क्योंकि जो मेरे को चाहिए जेल में, जो जेल मिल के जो प्रमाण मिलना चाहिए जेल में, वो भी मेरे को नहीं दे रहे थे वहाँ पे। अभी भी मैं बाहर आके मेरा इतना खतरा है कि इसकी कल्पना में क्या करूँ, क्योंकि ये गुजरात के अंदर कोई भी अभी सेफ नहीं है, इस तरह से मेरे को लगता है। इतना प्रेशर है, रिस्क है, धमकी है,
मारते हैं आपको, तो फिर आप ये क्यों करते हो? आप किसी को भी ये देश में लड़ने के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अगर मेरा लड़का मेरे को बोले क्या पापा आप तो इस तरह से मोबाइल चला रहे थे